अभी हम लोग करेंगे क्लास 10 गणित एक्सरसाइज 1.5 जो कि एक चर वाले द्विघात समीकरण का लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को जानने से पहले देखो मैंने 3 द्विघात एक चर वाले द्विघात समीकरण लिखे हुए। पहला समीकरण है x² + 3x + 1, एक समीकरण है x² + 2x + 1 और एक है x² + 2x + 2। अब ये 3 समीकरण मैंने क्यों लिखे हैं इसका आंसर तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इन तीनों द्विघात समीकरण एक चर वाले द्विघात समीकरण को अगर श्रीधर आचार्य के सूत्र से अगर इन तीनों को हल करें तो उत्तर क्या आता है, यानी इन द्विघात समीकरण के जो मूल निकलेंगे, हर द्विघात समीकरण के 2 मूल निकलते हैं हमें मालूम है, ठीक। तो इन तीनों द्विघात समीकरण के क्या क्या मूल निकलते हैं और उनकी प्रकृति क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण है x² + 3x + 1, इसमें अगर द्विघात समीकरण में अगर हम श्रीधर आचार्य का सूत्र लगाएं तो सूत्र क्या था श्रीधर आचार्य का, मैं एक बार लिख देता हूं, x = -b ± (b² - 4ac / 2a), ठीक है। अब ये सूत्र अगर इस द्विघात समीकरण में इस्तेमाल करें, देखो यहाँ पे a का मान क्या है, x² के साथ कुछ नहीं है, a का मान 1 है, b का मान है 3 और c का मान है 1। तो अगर इस फॉर्मूला में डालें तो b का मान है हमारा 3 आएगा, -3 फॉर्मूला के हिसाब से माइनस आया, फिर प्लस माइनस b² है, b² यानी 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9 -4 इंटू a का मान है 1 और c का मान भी 1 है, यानी 4 × 1 × 1 बटा 2 × 1, यानी ये आएगा -3 प्लस माइनस √9 - 4 बटा 2, यानी ये होगा -3 प्लस माइनस √5 बटा 2, यानी x के जो 2 मूल होंगे वो मूल कौन कौन से होंगे, एक होगा -3 प्लस √5 बटा 2 और एक और मूल होगा -3 माइनस √5 बटा 2। यहाँ तक समझ में आया? देखो x के 2 मूल निकले, एक -3 प्लस √5 बटा 2 और एक -3 माइनस √5 बटा 2। क्या ये दोनों मूल समान है, एक ही जैसे हैं? तो देखो देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एक जैसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, यानी दोनों मूल असमान है, समान नहीं है। और ये दोनों जो है इसका मूल निकल रही है वास्तविक संख्या है, दोनों वास्तविक संख्या है और दोनों असमान है। तो इस जो हमने हल किया, ये जो हमने द्विघात समीकरण को हल किया, इस द्विघात समीकरण के जो मूल निकले वो वास्तविक और असमान निकले। अब हम इसको हल करते हैं। इसको जब हल करेंगे तो सेम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, x = -b, फॉर्मूला में माइनस है तो यहाँ पे हमारा b क्या है, 2 है, यानी -2 प्लस माइनस b², b² है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 -4 × 1 × 1, a का मान भी 1 है और c का मान भी 1 है, बटा 2 × 1। इसे हल करेंगे तो -2 प्लस माइनस √4 - 4 बटा 2, ये आएगा -2 प्लस माइनस √4 - 4, ये 0 होगा और 0 का रूट भी 0 ही होता है, यानी यहाँ पे 0 आएगा बटा 2, यानी इसे हम लिख सकते हैं -2 प्लस 0 बटा 2, एक मूल होगा और एक मूल होगा -2 माइनस 0 बटा 2, ठीक। अब ध्यान दो -2 के साथ अगर 0 को प्लस करेंगे तो -2 ही रहेगा और बचेगा क्या -2/2, ये 2 और 2 -2 जब कटेगा तो आएगा -1, ठीक। यहाँ पे भी -2 के साथ -0 करेंगे तो -2 ही बचेगा और -2 के साथ 2 को डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा। तो देखो इस द्विघात समीकरण को जब हमने हल किया तो उसके मूल क्या निकले, -1 और -1 दोनों वास्तविक संख्या निकले। और एक खास बात क्या, दोनों समान है, दोनों एक ही है। इसमें जैसे वास्तविक संख्या थी लेकिन दोनों असमान थे, अलग अलग थे, लेकिन इसमें वास्तविक संख्या निकली है और इन दोनों का मान समान है, ठीक। तीसरे वाले को हल करते हैं। यहाँ पे भी हम x का मान फॉर्मूला में है माइनस, तो -2 प्लस माइनस b², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -4 इंटू a का मान है 1 लेकिन c का मान है 2 बटा 2 × 1, ये आएगा -2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 बटा 2, -2 प्लस माइनस √4/2। अब ध्यान दें, अब -4 का हम क्या करें,
रूट के अंदर -4 है। तो जब भी रूट के अंदर माइनस संख्या हो, माइनस में कोई भी संख्या हो, तो उन संख्याओं का हल नहीं निकलेगा, यानी ये जो इसका जो उत्तर होगा ये नहीं आएगा, यानी इस द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। यहाँ तक समझ में आया? यानी क्या होगा, जब भी माइनस रूट के अंदर माइनस कोई संख्या आ जाए, उन द्विघात समीकरणों का मूल नहीं प्राप्त होगा, इसका कोई, इस समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो अब ध्यान दो, ये तीनों सवाल जो हमने किए, इन तीनों सवाल में क्या विशेष बात थी? देखो, इस वाले सवाल में जो हमने हल किया, ठीक, तो इस वाले हिस्से को ध्यान दो, ये b² - 4ac, सिर्फ इतने हिस्से को ध्यान दो। ये b² - 4ac, ये वाला हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रगति को जानने के लिए। यानी b² - 4ac वाला हिस्सा ये निर्धारित करता है, यही वाला हिस्सा ये तय करता है कि कोई भी द्विघात समीकरण हो, उसका हल होगा या नहीं होगा, उसके जो मूल निकलेंगे वो समान होंगे या असमान होंगे, या उनका हल नहीं होगा, ये तय करेगा ये b² - 4ac वाला हिस्सा। और इस b² - 4ac वाले हिस्से को चिन्हित किया जाता है बड़े हाथ के d से, कैपिटल D। यही होता है असल में b² - 4ac, ठीक है। और इसी d को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, DIS, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसे बोला जाता है निरूपक, और हिंदी में इसे बोला जाता है निरूपक। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? b² - 4ac, b² - 4ac, इस इतने से मान का हल, इसको अगर हल करके 0 से बड़ा आए, इस b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा हो, 0 से अगर बड़ा होगा, देखो यस, जब हमने इसे हल किया b² - 4ac इस द्विघात समीकरण के लिए, इसे हल करके कितना है, 9 - 10 5 है। अब ये 5 0 से बड़ा है, ठीक। इस रूट वाले हिस्से पे ध्यान मत दो, जो रूट है उस रूट पे ध्यान न दो, सिर्फ रूट के अंदर वाला जो हिस्सा है b² - 4ac, सिर्फ उस पे ध्यान दो, ठीक। ऊपर रूट है वो सभी पे है, लेकिन जो अंदर का मान है b² - 4ac, वही देखो बदल रहा है, हर एक के केस में बदल रहा है। ये तीन उदाहरण जो हमने देखे उनमें अलग अलग मान है, तो b² - 4ac पे ही ध्यान दो, रूट पे ध्यान मत दो। b² - 4ac का मान देखो, इसमें हल करके क्या है, 5 है, जो कि 0 से बड़ा है। तो जब भी b² - 4ac यानी d, बड़े हाथ का d, जो असल में b² - 4ac है, इसका मान जब भी 0 से बड़ा होगा, जब भी 0 से बड़ा होगा, तो ऐसे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, वास्तविक और असमान। यहाँ तक समझ में आया? देखो, वास्तविक है, दोनों ही है वास्तविक, लेकिन असमान है, दोनों का मान अलग है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक। दूसरा, तो ये था फर्स्ट कंडीशन, ये था फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड कंडीशन वो है d, यानी कि b² - 4ac, इसका मान अगर 0 हो जाए, b² - 4ac का मान अगर 0, जैसे इस सवाल में हमने देखा था b² - 4ac रूट के अंदर वाला हिस्सा, उसे हल करके आया कितना, 0। b² - 4ac वाला हिस्सा अगर 0 हो जाए, तो ऐसे द्विघात समीकरणों के जो मूल होंगे वो वास्तविक भी होंगे और समान होंगे। तो इनके जो मूल होंगे वो होंगे वास्तविक और समान, वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे, ठीक है। और लास्ट जो थर्ड कंडीशन जो बचा, वो बचा d, यानी b² - 4ac, अगर इसका मान 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा वाला उदाहरण हमने यहाँ देखा था जब हमने इससे हल किया था, b² - 4ac, देखो 4 - 8 यानी -4, जो 0 से छोटा है, 0 से अगर छोटा हो जाए, तो ऐसे द्विघात समीकरणों का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी इनका वास्तविक मूल नहीं होगा, या सीधा भाषा में इन द्विघात समीकरणों का कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। क्लियर हुआ? तो ये तीन कंडीशन, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, b² - 4ac इक्वल टू 0 और b² - 4ac लेस देन 0, इन्हीं तीन कंडीशन जो इस रूट के अंदर वाला हिस्सा है, इस अंदर वाले हिस्से के तीन कंडीशन हो सकते हैं, या तो इसका मान 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा। अगर 0 से बड़ा हुआ तो उसके वास्तविक मूल निकलेंगे, लेकिन असमान मूल निकलेंगे, दोनों समान नहीं होंगे।
अगर ये 0 के बराबर हुआ तो उसके वास्तविक मूल भी निकलेंगे और दोनों समान होंगे, और अगर ये 0 से छोटा हुआ तो उसके वास्तविक मूल नहीं निकलेंगे, या सीधे शब्दों में इनका समाधान नहीं निकलेगा। क्लियर, समझ गए? अब एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं, जहां बोला है द्विघात समीकरण के दोनों मूलों के प्रकृति ज्ञात करो। यानी कोई भी द्विघात समीकरण जो होगा दिया है सवाल में, उसके दो मूल निकलेंगे। अब उन दोनों मूलों की प्रकृति पूछा है। अब इस प्रकृति का क्या मतलब? इस द्विघात समीकरण को हल करके मूलों का मान निकालने नहीं पूछा गया, यहाँ सिर्फ पूछा है इसकी प्रकृति ज्ञात करो। प्रकृति ज्ञात करना इसका मतलब ये कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे, क्या वो वास्तविक और समान होंगे, क्या वो वास्तविक और असमान होंगे, या उनका कोई भी समाधान नहीं होगा, ये सिर्फ पूछा है। तो यानी सिर्फ प्रकृति को ज्ञात करना, और सिर्फ प्रकृति को ज्ञात करने के लिए अभी हमने सीखा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। निरूपक का जो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस द्विघात समीकरण का बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालें और ये देखें कि इसका मान 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, या 0 से छोटा है, सिर्फ इतना ही हमें चेक करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला हिस्सा ही चेक करना है। अब ध्यान दो, इस सवाल के हिसाब से a तो हो गया हमारा 2, b हो गया 7 और c हो गया 3। तो हम फॉर्मूला में अगर डालें तो देखेंगे क्या आता है। b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आएगा 49 माइनस 8 24, तो इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। देखो 25 है। अब 25 जो है क्या वो 0 से बड़ा है, क्या वो 0 के बराबर है, 0 से छोटा है? तो जाहिर सी बात है ये 0 से बड़ा है। और अगर ये 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये जो द्विघात समीकरण है इसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान, यानी इसके जो दो मूल निकलेंगे उसकी प्रकृति होगी वास्तविक और असमान। समझ गए? चलो सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस सवाल में भी हमें चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। यहाँ पे a का मान है 3, b का मान है तुम्हारा माइनस 2 रूट 6 और c का मान है 2। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर चेक करें तो माइनस 2 रूट 6 इसका स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, अब ध्यान दो माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर है, यानी माइनस 2 का स्क्वायर जब होगा तो असल में प्लस 4 हो जाएगा, और रूट 6 को जब दो बार गुना करेंगे तो सिर्फ 6 आएगा। तो 4 इंटू 6 माइनस यहाँ कितना आ रहा है 4 3 12 और 2 24, 4 6 भी 24 ही होता है, 24 माइनस 24 तो देखो कितना है 0। यानी इस द्विघात समीकरण का बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला हिस्सा कितना आ रहा है 0 आ रहा है। और अगर 0 आ रहा है यानी इसका समाधान क्या होगा, इसके जो मूल जो होंगे उसकी प्रकृति क्या होगी, वो वास्तविक होगी और समान होगी। वास्तविक और समान, यानी इसके जो दो मूल निकलेंगे वो वास्तविक भी होंगे और दोनों समान होंगे। ठीक है, समझ गए? सेकंड सवाल देखते हैं। यहाँ बोला गया है k के किस मान हेतु, ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इस द्विघात समीकरण में देखो 49x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, यानी k का मान निकालना है। k के किस मान हेतु ये जो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। यानी ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे हमें k का मान निकालना है, लेकिन ये जो द्विघात समीकरण है यहाँ बोल ही दिया है कि इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक और समान दोनों होंगे, वास्तविक और समान दोनों होंगे। अब अभी हमने जाना कि कौन से द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान होता है, कब होता है ये हमने जाना, जब निरूपक यानी d का मान 0 होता है। यानी असल में बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ये इसका मान 0 होता है तब हमें मालूम है उसके मूल वास्तविक और समान होते हैं। यानी इन सवालों में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ये बोल ही दिया है। इसके पहले सवाल में तो हम निकाल रहे थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 या उससे बड़ा या उससे छोटा होता है, ये हम तय कर रहे थे, निकाल रहे थे इसे हल करके, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हल करके निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 यहाँ पे बोल ही दिया है क्योंकि मूल वास्तविक और समान होंगे सवाल में दिया हुआ है। यानी ये हमें मालूम है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब जस्ट हमें इसका मान डालना है। तो देखो इस सवाल में a का मान है 49, b है तुम्हारा k और c का मान है 1। तो बी स्क्वायर अगर बोला है तो होगा क्या k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 49 इंटू c यानी 1 इक्वल टू 0। यानी k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 49 करेंगे तो आएगा 196 इक्वल टू 0।
यानी k स्क्वायर, ये 196 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 196, ठीक, यानी k स्क्वायर इक्वल टू 196। अब ये स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी k इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 196, और 196 इसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 14 का 14, यानी आंसर आएगा प्लस माइनस 14, यानी k का मान निकला प्लस माइनस 14, इस k का मान निकला प्लस माइनस 14। क्लियर हुआ? इस सवाल में देखते हैं क्या दिया होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2k एक्स प्लस 3 7 प्लस 10k ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे भी बोल दिया गया है कि इस समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी कि हमें मालूम है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान 0 होगा। अब सिर्फ हमें सवाल के हिसाब से मान डालना है। तो हमारे इस सवाल में a का मान क्या है? a का मान है 1, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं यानी 1 है। b है कौन सा? ये पूरा वाला हिस्सा माइनस 2 5 प्लस 2k पूरा हिस्सा जो है वो b है, और c है ये पूरा वाला हिस्सा, ठीक है, ये c, ये हुआ a वाला हिस्सा b, और यहाँ a का मान असल में 1 है, ठीक। अब हम फॉर्मूला में डालते हैं बी स्क्वायर इस पूरे हिस्से का स्क्वायर हो गया, यानी माइनस 2 5 प्लस 2k इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 इंटू c है ये वाला हिस्सा यानी 3 7 प्लस 10k इक्वल टू 0, और माइनस 2 5 प्लस 2k इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 5 प्लस 2k आएगा 5 प्लस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, और 4 3 करेंगे तो आएगा 12, इधर 7 प्लस 10k। क्लियर? अब यहाँ पे जब देखो क्या आएगा 4 a प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी 25 प्लस 2 इंटू a यानी 5 इंटू b यानी 2k प्लस बी स्क्वायर यानी 2k का स्क्वायर वो होगा 4k स्क्वायर, ठीक है। माइनस 12 के साथ जब 7 गुना करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 84, यहाँ पे कितना आएगा? माइनस 12 के साथ 10 यानी माइनस 120k इक्वल टू 0, ठीक है। 425 प्लस गुना करने 10, यहाँ आएगा 20k प्लस 4k स्क्वायर माइनस 84 माइनस 120k इक्वल टू 0। अब यहाँ से ब्रैकेट खोल देंगे तो 4 इंटू 25 आएगा 100 प्लस 4 इंटू 20 आएगा 80k प्लस 4 इंटू 4 आएगा यानी 16k स्क्वायर माइनस 84 माइनस 120k इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा सजा लेते हैं, यहाँ जाएंगे तो 16k स्क्वायर को पहले लिखते हैं, 16k स्क्वायर, यहाँ पे है 80k और यहाँ माइनस 120k है, तो 80k से माइनस 120k जाएगा तो आएगा माइनस 40k, और यहाँ 100 और यहाँ 84 है तो 100 में से 84 जाएगा तो आएगा प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है क्या है? वो 8 है। 8 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 8 नॉट इक्वल टू 0 होगा, 8 का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी क्या 0 के बराबर हो सकता है? वो है 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक आया। देखो ये भी एक द्विघात समीकरण ही मिला है, मैं ये वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, इसको ऊपर लिख के हल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो हल करके जो हमने पाया था वो था 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2। देखो ये भी एक द्विघात समीकरण है, एक चर वाला द्विघात समीकरण, जहाँ पे चर है हमारा k। अब एक चर वाला द्विघात समीकरण तो हम इसे मिडिल टर्म भी कर सकते हैं और श्रीधराचार्य के सूत्र से भी हल कर सकते हैं। अब चूंकि श्रीधराचार्य का ही फॉर्मूला हम कर रहे हैं तो श्रीधराचार्य से हल कर लेते हैं। यहाँ पे k का जो मान होगा वो होगा माइनस बी। फॉर्मूला क्या है? मैं फॉर्मूला एक बार फिर लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। उस हिसाब से यहाँ पे हमारा b है माइनस, यानी यहाँ पे आएगा माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 2 और c का मान भी है 2 बटा 2 इंटू 2। अब माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस, ये माइनस 5 का स्क्वायर आएगा तो 25, और यहाँ पे आएगा माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 4 4 16, ये हो जाएगा 16 बटा 4 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो कितना आएगा 5 प्लस माइनस 25 में से 16 यानी कितना आएगा 9 बटा 4, यहाँ कर देते हैं, यानी एक होगा 5 प्लस माइनस 9 है, 9 का रूट क्या होगा? 9 का रूट होगा 3 प्लस माइनस 3 बटा 4, यानी एक मान होगा 5 प्लस 3 बटा 4
और एक मान होगा 5 माइनस 3/4, यानी कितना आएगा देखो 8/4, 8/4, और ये आएगा 2/4, यानी यहाँ पे 8/4 काटेंगे तो आएगा 2, एक मान होगा 2 और एक मान होगा 1/2, यानी यहाँ पे जो k का मान निकल रहा है हमारा इस सवाल में, जो k का मान निकल रहा है वो है या तो 2 और एक मान निकल रहा है 1/2। तो क्लियर हुआ? तो किस तरह से हमने हल किया, समझ में आया? ठीक, तो इसी तरह से बाकी के जो सवाल है 1 और 2 के वो हल करो।